श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की महिलाओं का फरवरी का महीना कैसा जाएगा। अभी मैंने जो वार्षिक महिलाओं के लिए वीडियो डाला तो हमारी बहुत सी माताओं बहनों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने तो व्यक्तिगत फोन करके भी कहा कि आप मासिक फलादेश किया कीजिए। तो ये मैं अपना एपिसोड प्रारंभ कर रहा हूँ, आगे भी ये जारी रहेगा। वृश्चिक राशि की महिलाओं का अब धीरे धीरे इनके दुखों का समय समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि अभी शनि की ढैया जो चल रही थी तो इसका प्रभाव अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। 29 मार्च को वैसे भी पूरी तरह से आपके शनि की ढैया समाप्त हो रही है। वृश्चिक राशि की महिलाओं का पुनः अपने जोश में आप अपने काम के मामले में पूरी जोश से लग जाइए, क्योंकि अभी इस महीने में मकर का सूर्य आपके जो चल रहा है, यानी कि आपके तीसरे घर में पराक्रम स्थान में भाग दौड़ में सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य आपके दसम घर का मालिक है, इसलिए आप जो भी कार्य करेंगी, पराक्रम करेंगी, प्रयास करेंगी, उसमें आपको सफलता मिलेगा। आपका जो भी मनोबल है उसको आप बनाए रखिए। और वृश्चिक राशि की उन महिलाओं के लिए ये महीना, अगर आपके शादी विवाह से संबंधित कोई बातचीत हो रही है, वो सफल होने का योग बन रहा है। वैसे तो अभी आपके सप्तम घर में गुरु वक्री यानी उल्टा चल रहा है, लेकिन आपके अगर कोई संबंधित शादी विवाह से संबंधित कोई काम है, उसमें सफलता का योग है। आपके पति के साथ आपके संबंध थोड़े और मधुर बनाने की जरूरत है। जितना आप अपने पति का सहयोग करेंगी, उससे भी ज्यादा आपके पति भी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि अभी आपका मंगल जो है अष्टम घर में बैठा है, इसलिए आपके गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे। वैसे तो मंगल बकरी है, इसलिए आपके गुप्त शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आप अपने काम में लगे रहिए, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विशेषकर अगर आप वाहन आदि चलाती हैं तो अपने कागजात आदि विशेषकर अपने पास रखिए, अच्छी तरह से उसको देखभाल करके रख लीजिए और जितना हो सके संभाल के या बहुत तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए। शेयर सट्टा के मामले में भी थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में आपके तीसरे घर में बुध भी बैठा हुआ है, तो बुध आदित्य योग बन रहा है। तो इस तरह से आप अपने सूझबूझ और परिश्रम से जो कार्य करेंगी, उसमें आपको कामयाबी मिलने का योग बन रहा है। अब आपके पंचम घर में उच्च का शुक्र बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने संतान के लिए कुछ नया करना चाहती हैं, कुछ बड़ा करना चाहती हैं, तो आप कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन कोई विवाद करके न कीजिए। कहते नहीं है कि कोई काम शुरू करने से पहले विवाद हो गया तो पनौती लग गई, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। आपका व्यय भाव यानी खर्च भाव 12वें घर का स्वामी शुक्र उच्च का बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा है, तो आपको बेवजह कोई खर्चा संतान के से संबंधित आ सकता है। धन रहेगा, आप धन खर्च कर सकते हैं, लेकिन प्रयास ये कीजिए कि ना तो आप अपने संतान को अधिक विवाद कीजिए, उनको भी जितना प्यार से हो सके खर्चा आ सकता है। कोई आपका संतान आपसे कोई खर्चा के लिए डिमांड कर सकता है, कपड़ा, बूट, बैग, किताब या अन्य टहलने घूमने का भी कोई मित्रों के साथ प्रोग्राम। तो इसके लिए आपको बिल्कुल उत्तेजित नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। जो उचित लगे वो आपको बच्चे को हेल्प करना चाहिए। अब वैसे तो वृश्चिक राशि की जो महिलाएं व्यापार बिजनेस कर रही हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा जाएगा, क्योंकि आपके लाभ घर में केतु बैठा हुआ है। ये केतु आपको लाभ देगा और साथ ही
जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं उनके लिए 13 फरवरी 2025 के बाद जब सूर्य चतुर्थ घर में यानी कि आपके माता मित्र मकान सुख भाव में आएगा तो आपके अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा, आपके कार्य की सराहना होगी। लेकिन आपके घर में छोटी छोटी बातों पर किसी तरह बात पे बेवजह वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि ये एक साथ बैठने से इसको पितृदोष भी बोला जाता है का योग बन रहा है, वो आपके चौथे घर में बैठा है। इसलिए जहां तक हो सके पारिवारिक मामले में आपको सिर्फ 1 महीना ये ध्यान रखना है कि अगर कोई विवादित मामला हो भी जाए तो उसको पेंडिंग में डालना है, बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे, ऐसा कहकर मामले को टाल देना है। कोई जरूरी भी हो जाए तो भी आपको उत्तेजित नहीं होना है, बेवजह क्रोध नहीं करना है। बाकी आपके कार्य की सराहना होगी और जो भी कार्य आप करना चाहती हैं वो कार्य आपका अच्छे से बनेगा। साथ ही 11 फरवरी 2025 को बुध आपके तीसरे घर से चतुर्थ घर में आ रहा है, तो एक प्रकार से बुधादित्य योग भी आपका चतुर्थ घर में बन रहा है। इससे आपके घर में कोई भी सुख सुविधा से संबंधित वस्तु का आगमन होने का योग बन रहा है। तो यह सब चीजों के आने के बाद भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी मंगल अष्टम घर में वक्री होकर बैठा हुआ है। वैसे तो जो राशि का मालिक अष्टम में बैठता है उसका कभी हानि नहीं होती है, लेकिन उत्तेजना में आप कोई खरीद फरोख्त बिल्कुल ना करें। अगर किसी को धन देना है तो अच्छी तरह से सोच विचार करके ही आप धन देने का प्रयत्न कीजिए। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में ये जो फरवरी का महीना है यह कुछ उत्थान यानी आपकी वृद्धि करने वाला योग बन रहा है। इसलिए आप अपने इस मामले में बिल्कुल सावधान रहिए और आपके उन्नति का योग बन रहा है। 4 फरवरी 2025 से 6 फरवरी 2000 के बीच आपको अचानक कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, रुका धन मिल सकता है, या अचानक कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपके मन के उल्लास को खुशियों में वृद्धि करने वाला है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि यह आपके लिए एक अच्छा और अनुकूल समय है। 8 फरवरी 2025 से लेकर आप इस बात का ध्यान रखिए 10 फरवरी तक आप कोई भी काम करें लेकिन जल्दबाजी में बिल्कुल कोई निर्णय ना लें। ये 2 दिन में आपको बेवजह थोड़ा सिरदर्द, मानसिक बेचैनी की भी संभावना बन सकती है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से समय आप बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके ही कोई कार्य कीजिए। 17 फरवरी 2025 से लेकर आपके 20 फरवरी के बीच कोई यात्रा का योग बनेगा। यह यात्रा आपके पारिवारिक यात्रा भी हो सकती है या किसी मित्र के साथ आपको कहीं भोज में किसी समारोह में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आप यात्रा कीजिए, यात्रा से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपको अपने मित्र सहेलियों आदि के साथ मिलने जुलने का भी ये योग बन रहा है। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ जो आपके लिए तुरंत प्राप्त हो और उसका आप लाभ उठाएं। साथ ही अगर आप अपना व्यक्तिगत रूप से कुंडली मुझसे परामर्श लेना चाहती हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पे संपर्क करके शुल्क अदा करके मुझसे अपनी कुंडली जान सकती हैं। नमस्कार।